अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा दांतों की हिफाजत या प्रोटेक्शन ऑफ टीथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जमील शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो जनाब, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने दांतों की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं और वो कौन कौन से अनासिर हैं जो कि हमारे दांतों के लिए ख़तरनाक हैं, या हम ये भी देखेंगे कि दांतों को महफूज बनाने के लिए हम और क्या क्या कुछ कर सकते हैं। इसकी सफाई की भी बात होगी। तो शुरू करते हैं। दांतों के लिए कई किस्म के आजकल जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के टूथपेस्ट, पाउडर, डेंटल पेस्ट वगैरह आ गए हैं, लेकिन इस इजाद के बावजूद दांतों की खराबी का जो मर्ज है वो आलमगीर है। बरसगीर में जब तक मगरबी तहजीब ने कदम नहीं रखा था तो दांतों की खराबी का जो मसला था वो इतना आम और बिल्कुल भी ज़्यादा हमागीर नहीं था। आपने देखा होगा कि जो बाज़ औक़ात आपने ये देखा होगा कि फैशन परस्त जो लड़कियां होती हैं वो अपने हर तरह की चीज़ों पर तो ख्याल देती हैं, लेकिन अपने दांतों पर नहीं देती। वो अपने आप को तमाम मेकअप से लेस तो कर लेते हैं, लेकिन दांतों की हिफाजत का ख्याल उन्हें भूल कर भी नहीं आता। हमारी फैशन परस्ती ने हमें दांतों की तरफ से बिल्कुल गाफिल कर दिया है। अक्सर औरतें सुबह के वक्त उठकर मेकअप करना तो याद रखती हैं, लेकिन दांत साफ करना वो यकीनन भूल जाती हैं। उनका इरादा होता है कि हम रात को सोते हुए जनाब दांत साफ कर लेंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन जिस चीज़ की निगरानी की सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है उसे वो किसी और वक्त के ऊपर छोड़ देती हैं। फिर क्या होता है कि काम काज में फंस कर वो इस चीज़ को भूल जाती हैं। यही वजह है कि उनके दांतों में आहिस्ता आहिस्ता खराबी आना शुरू हो जाती है और उनके दांतों के फिर ये भी हो जाता है कि काम से फारिग ना होने की सूरत में दांतों की देखभाल हमेशा की तरह रह जाती है। वो आमतौर पर खाते पीते हैं, हर काम होता है, लेकिन क्या होता है सिर्फ दांतों की सफाई नहीं होती। अगर हम डॉक्टरों के मुताबिक देखें तो डॉक्टरों का मुतफक्का फैसला है कि दांत हमारी सेहत के जामिन है। हमारे जितना भी निज़ाम है वो दांतों की वजह से चल रहा है। इसके अलावा जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं अगर दांतों से अच्छी तरह ना चबाई जाए तो उसे मैदा हजम नहीं करता। अगर दांतों में ये चीज़ें फंसी रह जाएं तो वो भी हमारे मुंह में बदबू की वजह बनती है, जो कि हमारी पूरी शख्सियत को तबाह कर देती है। अब हम ये देखते हैं कि दांत असल में हैं क्या। तो दांत जनाब दो चक्कियां हैं जो कि ग़ज़ा पीसने के काम आती है, एक मुंह में और एक पेट में। हमारे जिस्म में दो चक्कियां हैं, जैसा कि मैंने बताया कि एक हमारे मुंह में है यानी दांत जो कि ग़ज़ा को पीस कर अंदर भेजते हैं, और एक हमारा पेट है जिसको मादा कहते हैं। तो जनाब मुंह की चक्की जो दांत है इसके लिए हुक्मा कहते हैं कि ग़ज़ा को दांतों से खूब अच्छी तरह चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि ये पहला हजम है और मैदे का दूसरा हजम है। जिस तरह खुदा ने मैदे में बाज़ हाजिम रतूबतें रखी हैं, इसी तरह बाज़ चीज़ें ऐसी भी हैं कि एक दांतों में एक ऐसा हाजिम मादा रखा है जो ग़ज़ा के हजम करने में मदद करता है। अब हम देखते हैं कि इसके लिए हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे ये होता है कि हम अक्सर औक़ात सबसे पहले हम ये देखते हैं कि खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ली ना करना, ये भी दांतों से दुश्मनी करने के मुतरादिफ है। कुल्ली ना करने से आपके ग़ज़ा के छोटे छोटे जो ज़र्रे हैं वो दांतों में फंसे रह जाते हैं, जो सड़कर बू पैदा करते हैं। बू पैदा करने से फिर क्या होता है, दांतों में जरासीम पैदा होते हैं। जब दांतों में जरासीम पैदा होते हैं तो एक मोहलिक मर्ज पायोरिया हो जाता है। पायोरिया ये वो मोहलिक मर्ज है जिसमें दांतों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। इसलिए इस मर्ज से महफूज रखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये करें कि आप अच्छी तरह चबा चबा कर बचपन से ही खाना अच्छी तरह खाने की आदत डालें। अगर आपको ये आदत नहीं है तो ये अपने बच्चों में ज़रूर पैदा करें। बच्चों में ये आदत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि खाने के बाद वो उसे पहले तो अच्छी तरह चबा चबा कर खाना खाएं, उसके बाद वो उसे कुल्ली करें और कुल्ली के बाद अगर आपको बड़ों में खलाल का आदत हो तो खलाल ज़रूर करें। खलाल करके दांतों और मुंह को साफ किया जा सकता है, लेकिन इस बात में भी आपने एक काबिल गौर है कि बच्चों को कुल्ली करने का तो आदी बनाएं, लेकिन खलाल का आपने हरगिज़ आदी नहीं बनाना। उन्हें कुल्ली करवाएं, उनका मुंह में अच्छी तरह, जब तक वो ये ना कहें कि हाँ भाई हमारे मुंह से हर ज़र्रा निकल गया, उस वक्त तक उन्हें कुल्ली करने दें। कम से कम 2 से 3 मरतबा बच्चों को हर खाने के बाद कुल्ली करने की आदत डालें। लेकिन ये बात मैं जैसे कि पहले कह चुकी हूँ कि काबिल गौर है कि बच्चों को कुल्ली करने की आदत तो डालनी चाहिए, लेकिन खलाल की हरगिज़ नहीं, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों के दांतों में रेखे पड़ने का अंदेशा होता है और उनके दांतों के दरमियान बहुत ज़्यादा खला आ जाता है, जो कि बचपन में बुरी बात है और आहिस्ता आहिस्ता उनके जो दांत हैं वो पुराने से लग जाते हैं। तो लिहाजा उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ कुल्ली करने की आदत डालें, क्योंकि 7 साल के बाद आप जानते हैं
कि उनके दांत, दूध के दांत वैसे ही टूटना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद नए दांत आते हैं, इसलिए उन्हें फिलहाल की कोई ज़रूरत नहीं। ये बड़ों के लिए फिलहाल होता है जो कि ख़ास तौर पे 30 साल की उम्र को गुजार चुके हों। लेकिन कुल्ली आपने हमेशा करते रहना है, चाहे वो फिर आपकी कोई भी उम्र हो, बुढ़ापा हो, जवानी हो या बचपन हो। कुल्ली की आदत आपके दांतों को जल्द खराब होने और उन्हें जल्द गलने सड़ने से बचाएगी, आपके मुंह को सेहतमंद रखेगी। अच्छा, अब मिठाई और गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल भी दांतों के हक में सही नहीं है। ज़्यादातर लोग मिठाई और गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, गरम गरम चीज़ें। फिर दूसरी बात ये होती है कि गरम गरम चीज़ों के बाद फ़ौरन ठंडा पानी पी लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि दांतों की जड़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। मिठाई खा सकते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे दांतों पे एक ख़ास किस्म की तह चढ़ जाती है। चावल खाते हैं उससे भी एक तह चढ़ती है। उसके अलावा जब हम गोश्त खाते हैं तो वो उसके जो ज़रात होते हैं वो हमारे दांतों में ज़रूर फंसते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तमाम चीज़ें हमारे दांतों की जड़ों को कमज़ोर कर देती हैं, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता हिलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे दांतों पर एक ख़ास किस्म का मलमा अल्लाह ताला की तरफ से होता है, वो कीमती चीज़ होती है उनकी चीनी। दांतों पर जिसकी तह चढ़ी होती है, जिसे एक एनिमल भी कहा जाता है, ये कुदरती एनिमल होता है। अगर दांतों का एनिमल ज़ाया हो जाए तो दांतों की चमक दमक जाती रहती है और उनकी जड़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। गर्म और सर्द गज़ा को बर्दाश्त करने की कुव्वत जो है वो ख़त्म हो जाती है। आमतौर पर पान के इस्तेमाल से भी ये एनिमल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसके अलावा पान का बकसरत इस्तेमाल मसूड़ों में भी खराश पैदा करता है। दांतों की हिफाजत के लिए जो हमारे पास सबसे सस्ती और सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है नीम या कीकर की मिसवाक। अब हम ये देखेंगे कि मिसवाक का सही इस्तेमाल है कैसे। तो जनाब, मैं आपको बताती हूँ कि मिसवाक का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। मिसवाक का सही इस्तेमाल ये है कि इसे आप दांतों के तूल में नहीं बल्कि अर्ज में अच्छी तरह करेंगे। तूल का मतलब ये कि लंबाई में नहीं करनी, आपने चौड़ाई की तरह करनी है। यही आप असूल जो है वो ब्रश से दांत साफ करते हुए भी करेंगे। लेकिन मिसवाक जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, बल्कि मर्दों को मिसवाक ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये ज़रे ज़रे से हर चीज़ को निकाल देती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसे तूल में नहीं बल्कि अर्ज में करना चाहिए। तूल मैंने आपको बताया कि लंबाई में नहीं करनी बल्कि चौड़ाई में करनी है। अगर आपने ऐसे नहीं किया तो इसके भी नुकसान है। वो कैसे? अगर आपने ऐसा किया तो बसूरत दीगर आपके मसूड़े ऊपर को चढ़ जाते हैं और दांतों की जो जड़ें हैं वो बाहर निकल आती हैं। लिहाजा आपने ये नहीं करना। इसे आपने जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया कि लंबाई में नहीं चौड़ाई में करना है। अब हम चलते हैं एक और तरीके की तरफ कि आप दांत को और कैसे साफ कर सकते हैं। आप हर रोज़ सुबह दांतों पर नमक तेल दोनों अच्छी तरह अपनी हथेली पर मल लें और इस अमेजिश को अच्छी तरह अपने दांतों पर मल लें। मैल और वसूड़ों की गलीज रतूबत निकाली जा सकती है इन चीज़ों से। ये आपके दांतों को साफ सुथरा कर देंगे। अगर आपको थोड़ी सी कचकचाहट महसूस हो तो आप इसे आराम आराम से करें और तेल की मिकदार को थोड़ा सा कम रख दें। इसका दांतों की सफाई का एक और तरीका है लेस्ट्रीन। जी हाँ, लेस्ट्रीन जो है आप उसकी कुलियाँ भी दांतों के लिए बेइंतहा मुफीद है। इन कुलियों से दांतों के कीड़े मर जाते हैं और मुंह साफ रहता है। अब हम देखते हैं एक और चीज़, वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी आप इस्तेमाल करेंगे। इसे भी, इसकी कुलियों से भी दांतों के अंदर कीड़े मर जाते हैं, मुंह साफ रह जाता है। बज़ाहिर ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों पर अगर सही तरह तवज्जो दी जाए तो हम दांतों की बीमारी से ना सिर्फ महफूज रख सकते हैं बल्कि अपने दांतों को महफूज और देरपा बना सकते हैं। हमें दांतों की हिफाजत पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि दांतों की सफाई हमारी सेहत का दारोमदार इसी पर ही है। लिहाजा दांतों को साफ रखें और हमेशा जवान रहिए और सेहतमंद रहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल ज़मीर शुमाइल। अल्लाह हाफिज़।